हर किसी का सपना एक घर हो अपना। घर की चाहत रखते हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखिए। घर है लेकिन बरकत नहीं है तो फिर ये पॉडकास्ट देखिए। आप चाहते हैं अंबानीज वाली शोहरत आपको मिल जाए तो फिर ये पॉडकास्ट देखिए। सालों से घर में अगर बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। अगर बच्चे हैं और पढ़ते नहीं हैं तो फिर ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। घर में रिश्तों में मधुरता नहीं है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए देखना जरूरी है। भगवान ना करे अगर घर में कोई कैंसर पीड़ित है, किसी को हार्ट डिजीज है तो फिर ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। शुरुआत हो चुकी है आपके अपने पॉडकास्ट की, एक टीजर देखिए। तो ईशान सबसे पहले किसी घर का खरीदते समय देखना चाहिए। इनकेस कहीं पे टी पॉइंट का मकान है और कॉर्नर में ही टी पॉइंट है तो वो मकान आपको कभी भी, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा मेरे घर में वास्तु दोष है? वो घर उनके लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का होगा। ऑफ वाइट एक कलर ऐसा है वो कहीं पे भी बुरा। रसोई को लेके वास्तु क्या कहता है? ये प्लास्टिक का डिब्बा रख लें, काम आएगा। कभी काम आया? टूटा हुआ सामान, खंडित मूर्ति, किताबें टूटी हुई, जूते फटे हुए, कपड़े फटे हुए। जिस घर में मरीज कैंसर का है तो वहाँ कौन कौन से लक्षण ऐसे होंगे? सूर्य, गुरु, शिव, साईं, दुर्गा, राम, कृष्ण, कंसीव ही नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो मतलब मिसकैरेज हो जा रहा है। तो महिलाओं को नेबल टू नी प्रॉब्लम होगी। साउथ वेस्ट में बोरिंग कराया हुआ था, साउथ वेस्ट में हौद बनाई हुई थी, साउथ वेस्ट में नीचे पानी का टैप लगाया हुआ था। सर कोई चमत्कारिक उपाय बताइए जिससे बच्चे का पढ़ने में मन लग जाए। तो हमारे गणेश जी कहाँ बैठते हैं? उत्तर में। माता लक्ष्मी उत्तर में, सरस्वती मैया उत्तर में, कुबेर उत्तर में। बच्चा पढ़ता तो है, हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत वीक है। तो समझ लीजिए कि बच्चे के नंबर उसी 90 प्लस की रेंज में होंगे। फिर उससे कितनी बड़ी मूर्तियां हम घर में रख सकते हैं? 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष की और उससे ऊपर की। बहू कभी बेटी नहीं बन पाती है और सास कभी माँ नहीं बन पाती। देखिए, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, पिंक, बुधवार को ग्रीन लीव्स। किन घरों में पति पत्नी की नहीं बनती? उसके रिलेशन खराब होंगे, उनको बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किनके हो जाते हैं? तो आज मेरे पॉडकास्ट में वो खास मेहमान मेरे साथ है जो आपकी समस्या का हर समाधान आज आपको बताएंगे। अगर आप डूब रहे हैं तो आपको तैरना सिखा देंगे, और पैसे से पैसा चाहते हैं तो और पैसा बरसेगा। तो आज आप जान जाइए कि आपको हमारे साथ रहना है। मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में है पंडित सुनील भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर्स के एस्ट्रोलॉजर। सर बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत कैसे बहुत हैं? देखिए, आपके पास आए हैं तो इस समय तो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आपसे मुलाकात एक बहुत पुरानी है और उस पुरानी मुलाकात को आपने एक ताज़ा तरीन बना दिया। 2007 से 2024 लंबा सफर। काफ़ी लंबा सफ़र होता है और किसी लंबे सफ़र में अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छे से एसोसिएट हो ना जी, तो समझ लीजिए उससे आपकी मित्रता बहुत अच्छी है। चलिए, तो आज बहुत कुछ धमाकेदार होने जा रहा है। सुनील जी, सबसे पहले हर किसी की ख्वाहिश, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, कि एक घर हो जाए। उस घर को लेते वक्त कौन कौन सी बातें हैं जो हमको वास्तु के हिसाब से ध्यान रखने की बहुत जरूरत है? देखिए, आशियाने की चाह हर कोई रखता है। हर कोई चाहता है कि मुझे बहुत सुंदर एक आशियाना मिल जाए जी, जो मन के अंदर बसे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करते हैं। और घर में अगर कोई महसूस सबसे ज़्यादा अपने आप को कर रहा है तो वो सुरक्षित होना चाहिए। वास का क्या मतलब है? वास वो निवास है आपका। वास्तु क्या है? वो वास जो तुलनात्मक दृष्टि से हमारे जीवन में हमारे को अनुकूल हो। तुलनात्मक यानी कि उसका बैलेंस हो वास। ओके। ऐसा वास नहीं जो बैलेंस ना हो, उसको बैलेंस हो। क्योंकि कहावत यह है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन है। मन हमारा उस घर में लगे तभी तो रथ चलेगा। अगर वास्तु के हिसाब से घर आपका संपूर्ण नहीं है तो आपने निवास उसमें वास्तु के हिसाब से करना है। आपने पूछा कि घर कैसा होना चाहिए वास्तु के हिसाब। घर खरीदते समय वो कौन सी बड़ी बातें जो ध्यान में रखनी है? सबसे पहला होता है कि हमारा, जैसे हमने कहा ना, मन वहाँ लगना चाहिए। मन कहाँ होता है? दिमाग, मुखमंडल में। इस मुखमंडल को अगर आप सुरक्षित कर लो तो आप
बहुत अच्छे से वास में रह सकते हैं। अब समझने की बात है, थोड़ी सी गहराई की बात है। आपका ईशान क्यों पवित्र माना गया है? वो इसलिए माना गया है, घर को उसी स्थान पर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव निर्भर करता है। ईशान अगर आपका पवित्र होगा, और ईशान आपको ढूंढना होगा। किसी भी घर खरीदते समय सबसे पहले आपने देखा होगा, ईशान दूषित ना हो, ईशान कटा हुआ ना हो, ईशान कहीं ऊपर ना हो बहुत ज़्यादा, ईशान में कभी कोई ऐसा टॉयलेट ना हो, स्टेयरकेस ना हो। ये सबसे पहले आपने ईशान देखना होगा, चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, फार्म हाउस हो, बिल्डिंग हो, कोई भी हो। यहाँ स्टेयरकेस होंगी तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ टॉयलेट होगी तो प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ईशान में अगर आपको कहीं कचरा घर बना दिया होगा आपने, स्टोर बना दिया होगा तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ मास्टर बेडरूम बना दिया होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अभी प्रॉब्लम अलग अलग बढ़ जाएंगी। तो ईशान सबसे पहले किसी घर का खरीदते समय देखना चाहिए, वही आपका मुखमंडल है। ईशान होता है, ये भी समझा दें कि ईशान किसे कहते हैं। ईशान कहते हैं पूर्व और उत्तर के मध्य का जो स्थान होता है, जिसको हम 45 डिग्री बोलते हैं। सबसे पहले आप घर में जब जाएं तो एक बात, कोई भी घर खरीदें तो उसमें कंपास से देख लें। 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे आए मिडिल, उस मिडिल को देखें कि वहाँ टॉयलेट तो नहीं है, वहाँ स्टेयरकेस तो नहीं है, वहाँ कहीं स्टोर तो नहीं बना दिया, वहाँ ऐसा तो नहीं बना दिया बहुत छोटा, या वहाँ बहुत ज़्यादा लोड, तो वो स्थान बहुत ज़्यादा ऊँचा और साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा नीचा है, तो उस घर को बिल्कुल आप नहीं लीजिए। फैक्ट्री, दुकान, मकान कुछ भी मत लीजिए, वो वास्तु के हिसाब से फिट नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल हम हाई राइज सोसाइटीज में रहते हैं और फ्लैट अपनी चॉइस से नहीं मिलता कई बार, लेकिन फ्लैट का क्या कोई खास नंबर है कि ये नंबर हमारे उस फ्लैट में आना ही चाहिए, या फिर हमारी कुंडली से उसे मैच होना चाहिए? क्या नंबर का कोई बड़ा गेम है फ्लैट के नंबर के साथ? बिल्कुल है। अगर आपको डिजिटल नंबर मिले, जैसे आपको 257 ओके एक नंबर मिल गया, 257 तो बहुत अच्छा नंबर हो गया। देखो 2, 5 और 7, 2 और 5 को जोड़ो 7 हो गया। ओके, आप देखें ना। और इन केस आपका मूलांक भाग्यांक कहीं 3 नंबर में हुआ तो आपके लिए बहुत बढ़िया है वो, क्योंकि आपको 3 नंबर आपके लिए फिर सूट कर रहा है। अच्छा, तो ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने एग्जांपल बताया आपको कि आपको बढ़ता हुआ नंबर मिले, और नहीं भी मिलता तो उसके A B C D को कैलकुलेट कर लीजिए। A का 1 जोड़ लीजिए, B का 2 जोड़ लीजिए, C का 3 और D का 4, उनको कैलकुलेट कर लीजिए उन नंबर से भी। अगर आपको इन केस ऐसा नहीं मिलता तो आप अपने मन से किसी का, घर में किसी का अल्फ़ाबेट हो उसको आगे जोड़ लीजिए अपने लिए सुविधा के लिए। अगर नहीं मिलता तो आपने एक नंबर A आगे जोड़ लिया। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अनिल है तो A नंबर जोड़ दिए, A लिख दीजिए, A बड़ा कर दिए, नील नीचे, मतलब एक ऐसे स्टाइल से बनाइए, A बड़ा कर दीजिए, ऊपर नंबर आ गया और नीचे अनिल, तो आपका नाम जुड़ गया। तो आपका नाम का वो कैपिटल A उसमें भी इंक्लूड हो गया। तो वो बेसिकली आपने नंबर से आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ, मूलांक और भाग्यांक अगर आपका जो सूटेबल है उस नंबर को लीजिए। तो पंडित जी, अगर घर खरीद रहे हैं तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल है? एक एग्जांपल, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई है, तो क्या मैं इसका कोई कॉम्बिनेशन अपने घर खरीदने से पहले इन्वॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? 2 नंबर। अच्छा, 9 को आप छोड़ दीजिए, 9 से तो फिर वहीं आ जाएगा। 2 नंबर आपके लिए सबसे लकी नंबर हो गया। अगर आप 29 को कर, तो 29 का मतलब 2 नंबर का, यानी कि नंबर आपको मिल जाए 200 मिल जाए। अगर आपको 002 मिल जाए, 2 नंबर आपका आना चाहिए, 111 पूरे नंबर में होना चाहिए। अगर टोटल नंबर आपका कैलकुलेट करके 2 आ रहा है तो वो नंबर आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप खाली वास्तु में देखते हैं कि बाकी चीज़ें अलग हैं, वो अलग मैटर करती हैं कि डायरेक्शन है, और इन केस आपका मून का नंबर होगा 2 नंबर, तो 2 नंबर में अगर घर आपका नॉर्थ वेस्ट का मिलेगा, जहाँ पे मून का प्लेस कहा गया है, तो ये आपको सबसे सूटेबल होगा। और एक और चीज़ आपको प्लस पॉइंट बता दूं, इवनिंग का अगर बर्थ है आपका करीब करीब शाम को सूरज अस्त होने के बाद, तो वो जो टाइम होगा उसमें उस समय सूरज नॉर्थ वेस्ट में ही होता है, और 2 नंबर आपका है और नॉर्थ वेस्ट के घर में आप रहते हो, आपको 100% लकी होगा। और अगर दोपहर का होगा? दोपहर का होगा तो वो चेंज हो जाएगा। दोपहर में, दोपहर के नंबर में जब सन का टाइम देखेंगे तो 12 बजे से लेके 3 बजे के आसपास तक वो साउथ में रहता है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो साउथ के घर में भी सक्सेस है, साउथ में बिजनेस कर रहे हैं, साउथ में उनका घर है। हमने देखा है तो उनका स्पेशली घर के साथ साथ जो कुंडली के अंदर बर्थ टाइम है 12 PM to 3 PM,
इट मीन्स कि साउथ उनके लिए लकी हुआ। ऐसा नहीं है कि साउथ से लोग डरते हैं, साउथ के घर भी हैं, साउथ की बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो उनको सूटेबल है। लेकिन आजकल हम फ्लोर्स में रहते हैं पंडित जी, तो कई फ्लोर्स को लेके कई तरह के मिथ हैं या कई तरह की बातें कही जाती हैं, तो कौन से फ्लोर का घर हमको अवॉइड करना चाहिए? देखिए वैसे तो करते हैं 13। हाँ। 13 हमारा यम स्थान भी कहा गया है हाँ। वास्तु में। 13 नंबर जो है उसको अवॉइड करते हैं। इन केस अगर आपको 4 नंबर सबसे, जैसे आपने कहा 2 और उसके अलावा 4 अगर नंबर हो, सूटेबल नंबर होगा, तो वो नंबर भी आपको सूट कर सकता है। और आपका बर्थ उसी टाइम है, वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम मिलेगा आपको। तो 10 बजे से साउथ ईस्ट से लेके वो साउथ की तरफ जब डिग्री में होगा सन, उस समय मिलेगा। आपकी कुंडली में भी देखेंगे तो आपका 11वें घर में या 12वें घर में सन होगा। जब जन्म पत्रिका देखेंगे तो 11वें घर में या 12वें घर में सन होगा। अब वो 11वें में और 12वें के आसपास सूरज होगा। हो सकता है कि आपका 10वें में भी मिल जाए 12 बजे के आसपास। 10वें में तब मिलेगा जब 12 बजे के आसपास होगा, तो 10वें में भी आपका मिल सकता है। और अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा करीब करीब आपका 9वें घर में सूर्य, तो वो 3 बजे के आसपास का जन्म आपका मिलेगा करीब करीब, क्योंकि 2 घंटे चलता रहता है सूर्य लगन हमारे 2-2 घंटे के होते हैं। लेकिन सर ये छोड़ दें, डिटेल्स अगर हम छोड़ दें, एक आम आदमी जो सोचे कि मुझे घर लेना है, तो कौन सी मंजिल उसे अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेना चाहिए? मंजिल अवॉइड तो कोई नहीं करनी चाहिए। अच्छा। कोई मंजिल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। बहुमंजिली इमारत का एक थंब रूल है कि आप नीचे से ऊपर तक जब जाएंगे तो नीचे से ऊपर तक जाने में आपको सबसे पहला ये देखना है कि आपके घर में किसी का वो नंबर है, पहला नंबर। इन केस आपका 12 नंबर है, 12 नंबर ले लो। 13 तारीख को जन्म है, 13 नंबर ले लो, आप ले सकते हो उसे। वो आपको वो 13 नंबर आपका कार्मिक है, वो आपको मिला है, वो गॉड गिफ्टेड है आपका। आपका 7 नंबर है, आप 7वें फ्लोर पे ले लीजिए। आप मोबाइल में भी कहीं 7 नंबर यूज़ करें। आपका 3 नंबर है, आप 3rd फ्लोर पे ले लीजिए। उसको आप ये मत सोचिए, वहम में मत जाइए, उसको ये मान के चलिए कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ये फ्लोर है, फ्लोर वाइज अगर बात। लेकिन सर इसी के बीच आता है कॉर्नर के मकान। जो कॉर्नर के मकान होते हैं उसको लेके कहा जाता है कि ये शुभ नहीं होते हैं। कॉर्नर के मकान आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद नुकसान होगा, और नुकसान डेथ तक चले जाता है सर। कॉर्नर उसको अवॉइड करते हैं कॉर्नर पे जो टी पॉइंट पे होता है, हिट पॉइंट पे आता है, वो मकान अवॉइड करना चाहिए। वास्तु में टी पॉइंट का मकान होता है और कॉर्नर का ही मकान मिलता है वो आपको। इन केस कहीं पे टी पॉइंट का मकान है और कॉर्नर में ही टी पॉइंट है, तो वो मकान आपको कभी भी लेने से बचना चाहिए। हाँ, अगर आप लेते हैं तो उसके आगे कुछ फेंसिंग लगानी चाहिए, कुछ एरिया लेना चाहिए, वहाँ से एंट्री नहीं बनानी चाहिए, एंट्री आपको साइड से बनानी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। तो सर ये जो वास्तु की बातें हैं, ये सिर्फ हिंदू ही धर्म में एप्लीकेबल हैं या आपके कुछ क्लाइंट्स जो दूसरे धर्म के हों, चाहे मुस्लिम हो, सिख, पारसी, बौद्ध जो हैं, क्या वो लोग भी इसे इतनी ही शिद्दत से मानते हैं? देखिए वास्तु ठीक है, हम हिंदू मैथोलॉजी को मान रहे हैं इसमें, मगर एज पर रूल वाटर एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, फायर कहाँ होना चाहिए, प्लेस एयर कहाँ कितनी खुली होनी चाहिए, ये तो पूर्वजों से चली आ रही है। उसमें कोई किसी रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। देखो आप नेचर से क्या करना, नेचर को तो सब मानेंगे ना। अब घर तो ले लिया, लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान नहीं रखा, मैं जिनकी बात कर रहा था। अब घर ले लिया, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा मेरे घर में वास्तु दोष है? बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो आप जिस घर में प्रवेश करेंगे उसकी एक एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको किसी से मिलने के बाद, किसी के घर पे जाने के बाद कभी कभी फील होता है ना कि ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अब वास्तु में घर आप लेते हैं कि आपने कोई घर ले लिया, वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे फील होता है, तो उससे पता लगना चाहिए। मगर वो कुछ ही लोगों को पता चले, हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। घर आपका आपके सूटेबल है और नहीं है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ आपके एक्सपेंडिचर कितने होने शुरू हो गए, आपको इलनेस की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। प्रथम सुख निरोगी का है, आप बीमार होने शुरू हो गए, इसका मतलब कहीं आपके वास्तु में गड़बड़ी है, वो घर आपको सूट नहीं कर रहा। कहीं भी पैसा दे दें, आप किसी भी कम्युनिटी में जाके दे दें, मगर आप अस्पताल में पैसा देने से बचते हैं, क्योंकि आपको मेंटल टेंशन बहुत होती है। आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम अगर डाउन होनी शुरू हो गई, आपके फाइट्स होने शुरू हो गए, आपके झगड़े होने से, रिलेशन खराब होने शुरू हो गए, आपकी मनी जो है कहीं एक्सपेंडिचर ओवर हो गया और सोर्स ऑफ इनकम कम होनी शुरू हो गई, तो आप समझ लीजिए
और कहीं आपके ऊपर कर्जे हो गए, रिलेशनशिप, बच्चों के ऊपर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम, इनमें सब में आपकी गिरावट आनी शुरू हो गई, तो समझ लीजिए आपको वो घर सूटेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर हाई राइज पे लौटते हैं सर। हाई राइज में हम देखते हैं सर, कई मंजिल हैं, तो सेम लेआउट है घर का, जो दूसरी मंजिल वाले का लेआउट है वही चौथी मंजिल वाले का है, वही छठी मंजिल वाले का है, लेकिन दूसरी मंजिल वाला है वो तो मौज कर रहा है, लेकिन चौथी वाला परेशान है, छठी वाला मौज कर रहा है, या मतलब अलग अलग, कोई खुश है उसी लेआउट में, उसी डायरेक्शन में सब कुछ। सर ये कैसे हो जाता है? ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। अभी जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि इन केस आप कोई भी एक नाम बोलिए, कोई भी एक डायरेक्शन का नाम आप ही बोलिए, मान लीजिए एक ईस्ट हाई राइज बिल्डिंग में ईस्ट फेसिंग है सारे घर, ठीक है, एंट्री उनकी ईस्ट से। अब क्या सबका जन्म जो है मॉर्निंग में होगा? ईस्ट का मतलब हो गया अर्ली मॉर्निंग 6 to 8, जहां हमारा सनराइज होता है। अब कितने लोग उठा के देखोगे, उनको वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा अगर जिनका अर्ली मॉर्निंग घर में जन्म होगा। मान लीजिए 4 लोगों का मिल गया, 6 लोग रहते हैं, 4 लोगों का मिल गया, उनको 100% सूटेबल होगा। वो घर उनके लिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का होगा। हमने बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत देखा, बहुत सारी अपने एनसीआर में हैं ऐसी बिल्डिंगों का हमने वास्तु किया है, बहुत ज़्यादा देखा हमने कि उनमें नीचे वाले का ही वास्तु कभी किया, कभी नई बनती हुई बिल्डिंगों में किया, तो ऊपर नीचे सेकंड फ्लोर पे किया, टॉप फ्लोर पे किया, बीच में किया, तो बीच वाले को वो सूटेबल है, नीचे वाले को और उसके फ्रेंड को नहीं है सूटेबल, वो एक फ्लैट, बस आप वो तो बहुत सक्सेस है। हमने कहा आपका बर्थ टाइम है इवनिंग का, इनका मॉर्निंग का, आपका इवनिंग का 10 o'clock है, 10 to 11 है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट का जाके लेना चाहिए, वो आपके सूटेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके नाम है, आपकी रजिस्ट्री या अटॉर्नी वो आपके नाम है, बिल्डर से आपके नाम है, तो आपको वो सूटेबल होगा। और ये भी डिपेंड करता है कि महादिशा अंतर्दिशा कौन सी चल रही है कुंडली में, बट मेजर रोल जो होगा, ओनर जो होगा, उसका डायरेक्शन बर्थ का किस समय। लेकिन सर इसी बीच अगर इसे ऐसे समझे कि मकान की तो सारी बातें आपने बता दी कि इस तरीके से किसी को सूट हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन कोई मकान मुझे 5 लाख रुपए सस्ते में मिल रहा था, तो मैं ये नहीं समझ पाया कि भाई मुझे ये भी देखना है, डायरेक्शन देखनी है, कुंडली देखनी है, मकान ले लिया, तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते सर? बहुत अच्छा सवाल है भी आपका। अभी पिछले दिनों एक एनसीआर में कोई हमारे क्लाइंट हैं, उनका हमने एक प्रॉपर्टी देखी, फैक्ट्री थी पुरानी, ठीक है, वो उन्हें करीब 7 के भाव में कम मिलती थी। अच्छा, अब आप सोचें 7 बहुत होता है। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि हमें लेनी है, मैंने कहा ले लो आप, बोले हमें बहुत सस्ती मिलती है, हमने कहा ये आप अपने छोटे बेटे के नाम ले लो। आप समझ गए हमारी बात? ठीक। हमने कहा आप अपने नाम लो, मिसेस के नाम ले लो, इसके नाम ले छोटे बेटे, मतलब इसका वो कुंडली में ही योग है कि इसके नाम ले लो, आपको 7 तो यही फायदा हो गया, पहले दिन ही खरीदते ही फायदा दे रही है वो चीज़ आपको, और आज वो बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि रीजन अगर वो लेते बड़े तो वो नेगेटिव हो जाता। आप बात समझिए, आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, जो वे है वास्तु कहता है राइट एक्यूरेट जाना चाहिए अपने बर्थ के अकॉर्डिंग। अब आपका बर्थ हुआ है इवनिंग में, तो आप इवनिंग की डायरेक्शन में जाओगे ना। देखो बिल्कुल इसका स्पष्ट लॉजिक है, आपके बहुत सारे मिलने वाले वो इस बात को जानेंगे कि बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं। जहाँ से सूरज निकल रहा है वो ईस्ट है, उसके पीछे वेस्ट है, और राइट साइड में हमारे साउथ है, और इधर हमारे नॉर्थ है। इधर हमारे जो सामने की साइड हुई ईस्ट में, यहाँ पे सवेरे 6 बजेंगे और शाम को 6 बजेंगे वेस्ट में जाके, और दिन के 12 बजेंगे साउथ में जाके, रात के 12 बजेंगे नॉर्थ में जाके। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी समझ सकता है। ओहो, आप बर्थ चार्ट खोल के देखेंगे तो उसमें सूर्य यहीं बैठा होगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा समझने की बात नहीं, बहुत आसानी से सब समझ सकते हैं। कुंडली खोले, अपनी लगन चार्ट खोले, लगन चार्ट में सूर्य वहीं बैठा होगा। लगन चार्ट से ही आपके जन्म का समय पता चल जाएगा, सुबह का, शाम का, इवनिंग का, दोपहर का, कब का जन्म है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कहा सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर 10वें भाव में बैठा है, तो तुरंत आंख बंद करके आप उसके नाम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं साउथ, वो आपको सूटेबल होगी। ठीक है सर, मैं कहीं पढ़ भी रहा था, हालांकि आपको तो बहुत जानकारी है, कि रंगों से भी हम अपने वास्तु दोष को
खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन सर किस रंग में कौन सा, किस कमरे में कौन सा रंग करना है मुझे अगर अंदाज नहीं है, तो क्या कोई एक रंग हो सकता है सर जिसको मैं पूरे घर में रंगवा दूं, उससे वास्तु दोष पूरी तरह खत्म ना भी हो तो कम हो जाए? क्या कोई ऐसा कलर है जिसको हम करने से ये वास्तु दोष से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। आप हमारे घर कभी आए नहीं, एक दिन चाय पे आइएगा। आपने बुलाया ही नहीं। हम तो बुलाते रहते हैं, हम आते नहीं। टोटल घर ऑफ वाइट। हाँ, टोटल घर ऑफ वाइट। अच्छा, बहुत सारे लोग आके हमसे पूछते हैं, साहब आपने तो हमारी दीवार इधर की हरी कर दी, इधर की पीली कर दी, इधर की लाल कर दी, इधर की ये कर दी। उनकी चॉइस होती है आजकल, उसका भी बता देते हैं आपको कि कौन से कलर की दीवार कहाँ होती है। अगर आप पूछेंगे तो हम बताएंगे आपको। मगर ऑफ वाइट एक कलर ऐसा है, वो कहीं पे भी पूरे घर में कर सकते हैं। ये सबको एब्जॉर्ब भी करेगा और आपको पॉजिटिव एनर्जी लाएगा भी। यही कलर है कैसा, ये कलर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देगा। ये 16 कला वाला कलर है सब। चंद्रमा में 16 कला होती है ना, चंद्रमा का कलर देख लो, वो कलर पूरे घर में कर दो, कोई वास्तु दोष नहीं। और बात करें अगर आप कलर की, तो आप कहें तो हम आपको कलर बता देते हैं, कौन से डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए। सर बेडरूम और ड्राइंग रूम का बता दीजिए। हम सभी बता देते हैं। अच्छा, देखिए, हम आए हैं तो हमसे जितना आप निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए। ज्ञान तो सर अगले पॉडकास्ट के लिए भी बचाना है ना। अरे वो और है, वो और बहुत है हमारे पास, प्रभु की बड़ी कृपा जी। देखिए, पूरब में जहां से सूरज उगता है, सूरज को देखिए, उसके रंग कैसे होते हैं, ऑरेंज होते हैं ना, ऑरेंज। जब सूरज आता है बिल्कुल पिंक ऑरेंज, वो फैमिली का कलर करिए ईस्ट की दीवार पे, बिल्कुल सिंपल है। अब सूरज आ गया 8 बजे करीब, तो सूरज में थोड़ी सी ललामी हो जाती है। पहले ऑरेंज आया, फिर पिंक फैमिली आ गया, तो पिंक फैमिली कीजिए। और 10 से 12 बजे के बीच में रेडिश आने लगता है, सूरज लाल हो जाता है। आंख बंद कर लीजिए तो लाल लाल दिखाई देगा। आंख बंद करने के बाद जो दिखाई देता है ना कलर, वो कलर बताए गए हैं। आंख बंद करेंगे तो लाल कलर दिखाई देगा, लाल। ये 12 बजे। और 4 बजे होते थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगेगा वो कलर। और उसके बाद जब संध्या काल हो जाएगी शाम को 6 बजे, तो ब्लैकिश हो जाएगा। वहाँ सैटर्न बैठते हैं, यहाँ सूरज बैठते हैं, यहाँ शुक्र बैठते हैं, इधर मंगल बैठे साउथ में। और राहु का जो कलर होगा ब्राउनिश होगा, वो वहाँ पे साउथ वेस्ट में राहु बैठते हैं, इसलिए वो ब्राउनिश कलर होता है। और सैटर्न जो बैठते हैं वो बैठते हैं वेस्ट में, तो वहाँ का कलर हो जाएगा सर ब्लैक। और उसके बाद ब्लैक से बाद फिर ग्रे कलर हो जाएगा, वहाँ मून बैठते हैं, फिर चमकदार कलर होने लगा। फिर उसके बाद आप जब नॉर्थ की वॉल पे आओगे तो ग्रीनिश कलर हो जाएगा, हरा कलर हो जाएगा, जैसे पानी का कलर होता है। हरे के बाद हो जाएगा, वहाँ बुध बैठते हैं। और उसके बाद जब आप नॉर्थ ईस्ट में आओगे येलो कलर होगा, वहाँ गुरु बैठते हैं। वहाँ केतु भी बैठता है एक प्लेनेट, मगर गुरु की पॉजिटिव एनर्जी लेनी है किसी को तो नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए पीला बल्ब जला के रखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर आप कोई पीला कलर कर देगा, उसके बाद फिर ईस्ट में ऑरेंज आ जाएगा, फिर ऑरेंज। ये पूरे हमने सर्किल के कलर बता दिया। ठीक है सर, बहुत शानदार। सर घर की एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो घर के एंट्रेंस हम बहुत अच्छे से डेकोरेट, बंद दरबार भी लगा दिया, शुभ लाभ भी लगा दिया, गणेश जी भी लगा दिए, लेकिन उसी के नीचे शू रैक रख दिया। शू रैक? हाँ, शू रैक। सर अक्सर मैंने देखा है मेन गेट पे हम लोग शू रैक रख देते हैं, वहीं जूते रखते हैं, करते हैं। और वो व्यवस्था असल में बिल्डर ने भी वैसी बना के दी हुई है कि शू रैक रख दिया। सर ये शू रैक रखना एंट्रेंस पे सही है? अगर नहीं है तो क्या दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि जगह वही है? देखिए, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो धरती को ऐसे स्पर्श करते हैं। जब शू रैक अगर आपने मजबूरी में रखना ही है, पहले तो रखना नहीं है एंट्रेंस पे। अच्छा, शू रैक रखना नहीं है। अगर रखना ही पड़े तो धरती से कम आपकी 1 गिट ऊपर होना चाहिए, और उसे कवर करके रखना चाहिए लकड़ी के बॉक्स में। अच्छा, शू रैक को विजिबल ना हो, उसमें शू दिखते हुए ना हो, क्योंकि वो शू बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जब लेके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके घर में मूव कर सकती है। एक तो शूज़ बाहर होने चाहिए, घर के अंदर बाहर के जूते चप्पल नहीं आए तो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा बताते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो शू रैक हो तो बंद शू रैक करो, बंद होना चाहिए। ठीक है। तो सर एंट्रेंस से आगे बढ़ते हैं, बात रसोई की। रसोई को लेके वास्तु क्या कहता है? कैसे हमारी किस्मत के साथ हमारी रसोई जुड़ी है? क्या खास ख्याल रसोई को लेके हमें रखना ही चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है अन्न, अन्नपूर्णा है ये। सिर्फ वास्तु में अन्नपूर्णा को प्राथमिकता इसलिए दी गई है क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, और जैसा रखो आचार वैसा दिखे संसार। अग्नि स्थान कहा गया है इसको। अग्नि स्थान है, अग्नि का वास यहाँ होता है।
साउथ ईस्ट में किचन बनानी चाहिए, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। एक और जगह कही गई है किचन के लिए, वो है वेस्ट में। अब बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि वेस्ट में क्यों कही गई है किचन। वहाँ वरुण भी हैं। सूर्य नारायण की 2 पत्नियां हैं, छाया संध्या, उषा प्रतुषा, इसलिए उगते सूरज को भी और डूबते सूरज को भी जल दिया जाता है। तो 2 जगह किचन बनाई जा सकती हैं वास्तु के हिसाब से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं घर में, पहले ज़माने में क्या होता था कि जहाँ से सूरज निकलता था वहाँ चूल्हा रख देते थे, पुराना पद्धति का वास्तु बता रहे हैं। साउथ ईस्ट किचन के लिए सबसे प्रमुख माना गया है, और साउथ ईस्ट में भी इंटरनल वास्तु बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आप सोचो साउथ ईस्ट में किचन बना लिया और आपने उसका डायरेक्शन कर लिया नॉर्थ में, तो जितना खाना बनाओगे वो पेट के लिए वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम करेगा, ठीक नहीं होगा पेट आपका। आपका पित्त हमेशा बढ़ेगा। ये बहुत सारे मरीजों के बाद पित्त देख ली हमने, उसका पित्त बढ़ेगा। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी कर लो आप दुनिया की, वो फिर वहीं आ जाएगा साइंटिफिक आपने गलत कर दिया। पानी की तरफ आपने कैसे बना लिया। आग और पानी से खिलवाड़ नहीं कर सकते आप, जैसे हवाओं से नहीं कर सकते, आग पानी से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका डायरेक्शन सिर्फ ईस्ट की तरफ कहा गया है। खाना बनाते समय और खाना खाते समय आपका मुख सिर्फ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। क्योंकि क्यों रीज़न उसका कहा गया है, वो हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें जुड़ जाते हैं। क्योंकि 12 बजे तक हमारी जो जठराग्नि होती है ना, वो वहीं से चलती है। वो उसका रीज़न है। तो उस समय हमारी इंटेस्टाइन को भी बहुत रिलैक्स मिलता है और हमारी जठराग्नि ज़्यादा तेज़ी से चलती है। खाना बनाओगे ईस्ट मुखी तो वो निरोगी काया के लिए बहुत सहायक होगा। और उसमें भी किचन में ईस्ट फेसिंग खाना बनाइए, उसके लेफ्ट में आप ईस्ट फेसिंग जब खाना बनाएंगे उसके लेफ्ट में आप सिंक रखिए। सिंक जो आपके लेफ्ट में आएगा, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जितने होंगे वो सब आपके राइट साइड में जाएंगे। लॉजिकली बात को समझिए, सामने हमने खाना बनाया, उसके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट राइट साइड चले गए आपके। उसमें इन्वर्टर भी लोग रख लेते हैं, कभी कभी गैस का चूल्हा भी रख लेते हैं, कभी कभी लोग माइक्रोवेव भी रख लेते हैं, ओवन भी रख लेते हैं। आजकल बहुत सारे आपके टोस्टर्स वगैरह भी आ गए हैं, बहुत सारे ओवन्स दूसरे तरीके के भी आ गए हैं आजकल। जितने आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब आपके राइट साइड में, यानी कि साउथ वाली वॉल पे आएंगे। और फ्रिज आपका वहाँ ठंडे एरिया में चला गया नॉर्थ वेस्ट में। फ्रिज आपका, और एंट्रेंस आपकी, या तो आपकी एंट्रेंस मिलनी चाहिए, ये हम एंट्रेंस बता रहे हैं आपकी, अगर ईस्ट में चूल्हा होगा तो आपकी ये वेस्ट से मिलेगी एंट्रेंस। तो दोनों पर्पज आपके सॉल्व हो गए, ईस्ट भी और वेस्ट भी। अन्नपूर्णा के अंदर आपने प्रवेश किया, वेस्ट से भी घर के अंदर, वो अलग अलग डायरेक्शन और अलग अलग प्लॉट और अलग अलग फ्लैट के ऊपर डिपेंड करता है। सर कुछ ऐसी रेमेडी है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपने घर में रखनी ही चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, दोनों चीजें बता दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हमें बहुत लोगों को बताते हैं। सबसे पहले तो जो वस्तु आपके घर में, चाहे वो लोहा हो, लकड़ी हो, करकट हो, कुछ भी हो आपका, जो इस्तेमाल नहीं आ रहा, उसको आप डंप करके छत पे रख दें, बालकोनी में रखते हैं। एक होती है ना, पुराने जमाने में टांड बोला करते थे उसको, पर छत्ती भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, उस पे रख देते हैं। और भाई साहब 4-4 साल 10-10 साल तक पता ही नहीं होता क्या है, और वो कभी यूज होने वाली चीज नहीं है, कभी यूज नहीं होगी। लकड़ी डाल देंगे, ये काम आएगी। ये प्लास्टिक का डिब्बा रख लेंगे, काम आएगा। कभी काम आया? कभी काम आया? किसी का काम आया मुझे बता दो? कोई काम नहीं। जितनी वेस्टेज है वो सब हटाइए, जितना जंग वाला सामान है सब हटाइए। पुराने टायर घर में ले आएंगे, छत पे डाल देंगे, उसमें पानी भी भर रहा है। यहाँ दिल्ली में तो एमसीडी है, वो आ गया और चालान और काट जाए काट जाएगी आपका, पानी भरा उसमें। तो आप एक आध डेंगू हो गया तो काट लेगा, उतना पैसा अस्पताल में लग जाएगा। तो आपने अपने लाइफ स्टाइल को बनाना है नीट एंड क्लीन। तो छत पे वेस्टेज सामान, कहीं स्टोरेज में वेस्टेज सामान, टूटा हुआ सामान, खंडित सामान, खंडित मूर्ति, किताबें टूटी हुई, जूते फटे हुए, कपड़े फटे हुए, कोई क्रॉकरी का कोई आइटम टूटा हुआ, बर्तन भांडे जिसको बोलते हैं, कोई टूटे हुए आपके होंगे, कोई गिफ्ट टूटा हुआ, गिफ्ट टूट जाते हैं बहुत लोग एल्फी से चिपका के रख लेते हैं। कुछ हमारे मीटर्स होते हैं वो पकड़ लेते हैं इसे, हम तो खैर आँख से पकड़ लेते हैं, ये टूटा हुआ है, उसको बजाओ ना। आपने पुराने टाइम में देखा होगा, कुम्हार के पास जाते थे ना घड़ा खरीदने, टन 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 की आवाज़ आती थी। और क्रैक में कभी नहीं आएगी आवाज़, मुझे बता दो किसी क्रैक में आवाज़ आएगी? उसके पास कौन से गैजेट लगे थे टेस्ट करने के? वो बजा के टन मार के आवाज़, जिसमें घंटी जैसी आवाज़ आए वो शुद्ध। तो वो चीज़ हटा देनी चाहिए। और रखनी क्या चीज़ चाहिए? जो चीज़ आपको शोभायमान हो,
आपको वो अट्रैक्ट करे, जो आपके यहाँ ताजी दिखाए, जो खुद अपनी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती हुई हो। ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव खुद नहीं दे रही, नेगेटिव एनर्जी दे रही है, वो आपको तो डिफ्यूज एक परसेंट करके आपको पता है 70-80% तो आपका नेगेटिव हो गया। फिर आप कहाँ से सक्सेस होंगे? ठीक बात है। तो आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा लानी है, नेगेटिविटी कम लानी है, ये घर के अंदर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या रखनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट को जितना एक्सपोज कर सको, खोल सको और लाइट कर सको, डाउन कर सको, उतना जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले गुरु से मिलेगा। गुरु, पहला गुरु माँ है, पहला गुरु माँ है व्यक्ति का। माँ ही तो बताएगी ये रोटी है, ये कपड़ा है, ये बेटा बर्तन है, ये माँ तो सिखाएगी ना। पहला गुरु माँ है। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं माँ वो प्रथम गुरु है जो अपने बच्चे के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा सकती है जो आपके परिवार के लिए, कुल के लिए, समाज के लिए और देश के लिए हितकारी हो। जितने ये महापुरुष हुए, कोई तो बच्चा हुआ होगा ज्ञानी, तभी तो माँ ने बताया होगा, गुण प्रविष्ट कराए होंगे। तो ऐसे ही गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आपको नॉर्थ ईस्ट से लानी है, उसमें कुछ सामान ना रखो। ठीक है। वो वास्तु पुरुष का मुखमंडल है। जो हम वास्तु पुरुष बनाते हैं उसका मुंह कहाँ है? मुंह नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, एक और बात बता दें आपको कि वास्तु पुरुष के मुखमंडल पर जो नाक होती है ना, नोज, वो नीचे होती है, नोज ऊपर नहीं होती है। कभी कभी लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वास्तु पुरुष ऐसे बैठे हुए देखें, वो उनका मुंह दिखाई देता है, पीछे से सिर दिखाई देता है। अगर आप उस पर वजन रखोगे तो नाक दबेगी, सांस कहाँ से आएगी? तो आपको सांस नहीं आएगी। ये मेन लॉजिक है। उस स्थान पे तो कूड़ा बिल्कुल नहीं रखना, उस स्थान पे टॉयलेट नहीं बना के रखना, उस स्थान पे स्टेयर्स नहीं बनाना, वजन नहीं रखना। बच्चे खेलते हैं ना कि मेरी नाक दब गई है, बच्चे खेलते हैं क्या ये मेरी नाक दब रही है, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। तो वही लॉजिक है, कोई और लॉजिक नहीं है, किसी की भी, बड़े की भी, किसी भी। जी जी, ठीक है। सर, ये सारी बातें हुई, लेकिन जो आपकी एक्सपर्टीज है, जो मेरे तमाम व्यूअर्स आज इंतजार भी कर रहे हैं, सर, वास्तु दोष और बीमारी। सर, एक बड़ी बीमारी है जो मतलब बहुत आम हो गई, वो है कैंसर। पहले हम कभी कभी सुनते थे कि पड़ोस के ज़िले में, पड़ोस के गांव में या दूर कहीं होती थी, और कैंसर को बोलने में एक हिचकिचाहट भी होती थी। लेकिन तो सर अब ऐसा हो गया कैंसर के आम हो गया, सर्दी जुकाम जैसा हो गया। सर, कैंसर अगर किसी घर में है तो उसके क्या वास्तु दोष में कोई इफेक्ट है? क्या वहां से इसको जोड़ा जा सकता है? क्या कोई कनेक्शन वास्तु दोष और कैंसर का दिखाई देता है? 100% दिखाई देता है। और हमने तो बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं, जैसे आपने कहा आप आयुर्वेद से हैं, हमने बहुत मरीजों को देखा है जिनके कैंसर हुए। उनको सबसे पहले तो यही जो प्रॉब्लम है, सांस आनी बंद हुई है। स्टेयर केस हुए नॉर्थ ईस्ट में, टॉयलेट हुआ नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, स्टेयर केस के नीचे टॉयलेट बनाने की प्रथा थी, अब कुछ कम हो गई है। हम पहले, आज से 15-20 साल पहले की बता रहे हैं आपको, 20-30 साल पुरानी बात बता रहे हैं। आप कहेंगे इतनी पुरानी, बल्कि ना 35 साल से 20 साल तक का जो सफ़र देखा हमने पहले, आज से और 15 साल पहले की बात से, उस समय हमने बहुत मकान ऐसे देखे, कुछ एरिया जिसमें हमने यूपी के एरिया में बहुत देखा मकान ऐसे में। उसमें टॉयलेट बनाई जाती थी। एक तो नॉर्थ ईस्ट के घर, ईस्ट के लेते थे, वो घर लेते थे ईस्ट के, ज़्यादातर ईस्ट के घर बहुत देखे हमने। और वो उल्टे साइड की तरफ टॉयलेट बना दी उन्होंने, और टॉयलेट के नीचे स्टेयर्स केस बना दी। टॉयलेट बनाई, उसके नीचे टॉयलेट बना, स्टेयर केस, उसके नीचे टॉयलेट, और उसके नीचे छोटी छोटी छत्तियाँ बना दी। जंग का सामान, कूड़ा सामान रखा है 10 सालों से। एक न एक घर के मेंबर को कैंसर देखा, बहुत देखा हमने। ये वास्तु पहले ही इंडिकेशन करता है, 14 साल, 7 साल और फिर 14 साल इसका इफेक्ट होता है। एक दिन में, 2 दिन में नहीं होगा। जैसे हमने, तो सर, जिस घर में मरीज कैंसर का है, तो वहां कौन कौन से लक्षण ऐसे होंगे, कौन कौन से वास्तु दोष होंगे जो आप बताना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट खराब होगा। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। साउथ वेस्ट जो होगा वो मास्टर बेडरूम की जगह है। बहुत सारे लोग तो हमने ऐसे भी देखे हैं जिनको कैंसर हुआ, नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट भी है और मास्टर बेडरूम भी है, और ये स्थान ऊंचा है घर से, इसे ऊंचा नहीं कर सकते, ये पानी की जगह है।
ये ऊंचा स्थान बना दिया। और साउथ वेस्ट को नीचा वहाँ बोरिंग कराई हुई है। अब हम आपको कुछ लिस्ट बताते हैं बहुत जल्दी में। हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे जिसमें साउथ वेस्ट में बोरिंग कराया हुआ था, साउथ वेस्ट में हौद बनाई हुई थी, साउथ वेस्ट में नीचे पानी का टैप लगाया हुआ था, साउथ वेस्ट को खोल दिया था, नॉर्थ ईस्ट को ढक दिया था बहुत ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में वेट बहुत ज़्यादा कर दिया था। यह एंट्रेंस आपने मंगल की निकाली, अब उसमें अलग अलग बीमारी, वात पित्त कफ के अलग अलग रोग भी हुए, उनके रोगों के ऊपर भी डिपेंड करा, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी चलती चली जाती है ऊपर से नीचे तक, वात पित्त कफ ऐसे जाती है तो ऐसे ही नाड़ियाँ भी जाती हैं। तो वास्तु में भी इसी हिसाब से है। आप वास्तु को देखेंगे तो कहाँ पे कौन सी बीमारी होने वाली होती है वो ग्रहों के हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग होती है, और उस मास और महीने में होती है, और उसकी कुंडली में महादिशा अंतरदिशा में भी ऐसा देखा गया है। ये बड़ा क्लब हो जाता है आपस में। बहुत सारे मरीजों को घर लेते समय इसी बात का हम बताते हैं कि आपने इस दिशा का लेना है, इस दिशा का नहीं लेना। मगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के केस में हमने साउथ ईस्ट को भी देखा गड़बड़। अगर आपके साउथ ईस्ट में यहाँ पर खाली वाटर सोर्स होगा और इंटरचेंज कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, वहाँ महिलाओं का, और ब्रह्म स्थान आपका पिलर है या ब्रह्म स्थान को आपने बहुत ज़्यादा वॉल खींच दिए हैं, तो महिलाओं को नेबल टू नी प्रॉब्लम होगी होगी होगी। अच्छा, और हार्ट अटैक सर? हार्ट अटैक के लिए बहुत ज़्यादा दोष है आपका कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा अंदर को आएंगे, वहाँ पे आप टॉयलेट बनाते हैं। आपका जो वात है ना, वात, वो वात, वायु और पित्त और दोष। हार्ट अटैक के बहुत सारे और भी कारण हैं। हार्ट अटैक का ये नहीं कि हार्ट अटैक का एक यही कारण है, उसमें आपका लाइफ, ये सारी होती तो लाइफ स्टाइल से ही है। कोई भी बीमारी आपको पहले एक दिन में नहीं आएगी, वो लाइफ स्टाइल से ही आएगी। मगर आपका ब्रह्म स्थान और उसके ऊपर का स्थान जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेंगे, ये जहाँ गड़बड़ होगा, यहाँ पे टॉयलेट बनाने थे। क्योंकि जैसे आपने पूछा कि ऐसा कोई देखे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने मास्टर बेडरूम बनाया, उसके बगल में हार्ट की तरफ, हम विशुद्धि चक्र से यहाँ हृदय क्षेत्र की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया, टॉयलेट। तो प्रॉब्लम तो होगी आपको। और सिस्टम आप खुद खराब करेंगे। आपको कौन से सीजन में, वो आयुर्वेद में हमारे कौन से सीजन में कौन सी चीजें खानी चाहिए, किस पात्र में खाना चाहिए, वो हम कभी आपको बाद में बताएंगे आपको। मगर मेजर रोल यही होता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट की पूरी बेल्ट में यहाँ आपको कुछ गड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है, ये आपके पास नीट एंड क्लीन एरिया होना चाहिए। इस एरिया को आपको साफ ही रखना चाहिए, क्योंकि मुखिया को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर एक दूसरी समस्या है, वेट का बढ़ना। खूब जिम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, डाइट कर ली, किट्टो डाइट कर ली, कई तरह की डाइटें कर ली, लेकिन वेट कम नहीं होता है कुछ लोगों का। मैं खुद उसमें शामिल हूँ। तो सर क्या ये वास्तु दोष की वजह से वेट बढ़ना या किस दिशा में सोना, क्या कुछ इसका लिंक हम कर सकते हैं? बिल्कुल, लिंक नहीं है, फैक्ट है। अच्छा, फैक्ट है। जैसे हमने बताया, हेड टुवर्ड साउथ। आपका सोते समय जिस बच्चे का वेस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा, अगर वो सोता भी हो, क्या होता है आजकल मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, खेलते खेलते सो गए, और रूटीन आ गया उनका ऐसा, उन्हें मजा आता है इधर। या टीवी आपने आजकल लगा देते हैं, आपका एलईडी जहाँ जिस डायरेक्शन में लगा वो डायरेक्शन में ही सो रहे हैं। उसकी देखो, एलईडी की एक जगह बताई गई है हमने, नॉर्थ। और क्या होता है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके चले गए, बिल्कुल पास को चले गए, कोई मैच आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज आ रही, बहुत पास चला जाता है ना आदमी, तो वहीं जाके वहीं सो गए। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा, तो वो बच्चे मोटे बहुत होते हैं। पानी के पास जाओगे तो पानी तो शरीर में बढ़ेगा, 72% अर्थ में और बॉडी में है ना, तो वो आपके और बढ़ेगा आपका। ये बहुत बड़ा लॉजिक है, ये ही लॉजिक है उन बच्चों की पढ़ाई का। उनके वास्तु तो ये कहता है कि इस दिशा में जब सोता है बच्चा तो उसकी पढ़ाई की जो पावर है ना, मेमोरी पावर, वो भी उसकी कमजोर होती है, उसको याद कम होने लगता है। तो मोटापे की वजह है, मोटापे की मेजर वजह तो यही है, क्योंकि आप पानी के जितना पास जाओगे तो आप ओबेसिटी की शिकार होते चले जाओगे। साउथ ईस्ट है एक रीजन। साउथ ईस्ट में खाना जब पकाते हैं वो जल्दी खाना होता है, जल्दी लोग खाने लगते हैं। आयुर्वेद ने तो इसमें बहुत सारा डिटेल, कभी हम आयुर्वेद पे आपको पूरा डिटेल बताएंगे इसका। तो उसमें ट्रीटमेंट भी इसके बहुत अच्छे हैं कि बॉडी को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि नॉर्थ से प्रॉब्लम आई, आपने हार्ट अटैक, इससे लिंक है एकदम, हार्ट अटैक इससे लिंक है। नॉर्थ से आएगी वो वाटर और वो वहीं अटक जाएगा, पानी नीचे फ्लो नहीं गया उसका आपका, जबकि उसे नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए। हम सांस लेते हैं, सांस में क्या है, ऑक्सीजन है।
पानी पीते हैं उससे भी ऑक्सीजन मिलती है, पानी में भी तो है ना ऑक्सीजन, H2O है ना, पानी में भी ऑक्सीजन है। तो नॉर्थ से आई ना पानी, ऑक्सीजन ली ना हमने, और वो जानी कहाँ चाहिए थी, नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारी बॉडी में बढ़ी। तो और वो धीरे धीरे जब वेट बढ़ेगा, हम लेजी होंगे, वेट बढ़ेगा तो आप ट्राइग्लिसराइड पहुंचा दोगे 200-150 से ऊपर। जब टीजी आपका ऊपर जब मारेगा तो वो मेडिकल टर्म बहुत सारी फिर तो जन्म ले जाती हैं। सर बच्चों की बात आपने की, लेकिन बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ सालों के इंतजार के बाद भी बच्चे नहीं है, कंसीव ही नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो मतलब मिसकैरेज हो जा रहा है। सर कौन सा वास्तु खराब है जो ये सारी चीजें सुख जीवन में नहीं आने दे रहे? ये तो कहता है हर कोई अपने घर में किलकारी गूंजना चाहता है कि गूंजे। आप जब भी स्लीपिंग टाइम में आपके डायरेक्शंस में कमी होगी, आपको साउथ वेस्ट जो एरिया मास्टर बेडरूम, अगर आपके पिता हैं माता हैं वो इस जगह सोते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको इस दिशा में जाकर सोना होगा। दूसरा, आपको ईस्ट की तरफ आना, उसके बगल में एक बेडरूम बनाया जाता है जो ईस्ट की साइड होता है, इस दिशा में आना चाहिए। अगर वो आप कहीं गलती से नॉर्थ वेस्ट में चले गए या नॉर्थ ईस्ट में चले गए, बहुत सारे देखे ऐसे फैमिली हमने, नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे नहीं हुआ, साउथ ईस्ट में सो रहे थे नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट नहीं सोना, यहाँ सोओगे तो कंसीव नहीं करोगे, यहाँ कंसीव नहीं होगा। क्या करना होगा? आपको मास्टर बेडरूम के बगल वाले बेडरूम में आना होगा, या मान लीजिए कोई कहते हैं तो चलो साहब इतने बेडरूम है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करके नहीं सो सकते। अभी तो आप समझ गए मैग्नेटिक फील्ड है तो वो बॉडी के अंदर पास कैसे होंगे, आपका पासिंग सिस्टम ही रुक जाएगा ना, थ्रो रुक जाएगा। जैसे हम पहले बता रहे थे आपको कि वाटर यहाँ से आया इधर चला गया, ढलान में जाएगा ना पानी तो वो जाएगा ही नहीं भाई, 1 महीने इधर जाएगा 1 महीने इधर जाएगा लेडी के, तो वो जाएगा ही नहीं, आपका फ्लो ही नहीं होगा वो आपका वो, क्योंकि वो प्लेनेट के अकॉर्डिंग आप गलत हो। आप ग्रहों के अकॉर्डिंग तो हो सकते हो आप गलत हो, मगर आप सिस्टम के बाहर चले गए आप, तो वो आप कंसीव वहां नहीं करेंगे। और ऐसे स्टार्स बोलते हैं, ऐसे ही वास्तु में आता है। तो आप साउथ ईस्ट अग्नि जगह वो बहुत ज़्यादा बर्न करी, आग है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पे मून वायु बहुत ज़्यादा है, तो इन 3 जगह तो आपको मिलने वाला नहीं है चांस। और रूम के अंदर भी यही अप्लाई होगा। अब इसमें ये नहीं कि रूम को बड़ा कर लो, 8 बेडरूम का घर कर लो, चाहे 1 रूम कर लो, खाली उसके डायरेक्शन में जिस दिन आप साउथ वेस्ट के पास आ गए, हेड टुवर्ड साउथ हो गया, वहीं कंसीव कर जाएंगे। सर अब जिनके बच्चे हैं अब वो कहते हैं भाई मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका पढ़ने में मन नहीं लगता, सर कोई चमत्कारी उपाय बताइए जिससे बच्चे का पढ़ने में मन लग जाए। देखिए चमत्कारी नहीं है, साइंटिफिक ही उपाय है। अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है। हाँ। बच्चे को पढ़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह बताई गई है जो उसका मुख होना चाहिए। अब अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे गणेश जी कहाँ बैठते हैं, उत्तर में, माता लक्ष्मी उत्तर में, सरस्वती मैया उत्तर में, कुबेर उत्तर में, यानी कि असली इम्पोर्टेंट देवता तो उत्तर में बैठे हैं। सरस्वती मैया कहाँ है, उत्तर में। तो बच्चे को उत्तर की तरफ पढ़ने को क्यों कहा गया? उत्तर का नीर, दशहरे पे जो दिखते हैं ना बही खाता, उत्तर का नीर कहा गया है। तो उत्तर में नीर है हमारे, जल है, और जल क्या है, जल शांत। देखिए एक बात है थोड़ी सी, हम क्योंकि ज़्यादा अध्यात्म में चले जाते हैं, इस बात पे आपकी सुन, क्योंकि बताना भी जरूरी होता है ना। समुद्र का जल खारा है और गंदे नाले का नल ठहरा हुआ है और दरिया का बह रहा है, इनका तो तीनों का मतलब समझ गए। और वो ठहरा हुआ जो पानी है, गंदे पानी में भी अपना प्रतिबिंब दिखता है। बनस्पत क्या होना चाहिए, वो निर्मल और निश्चल होना चाहिए, वो हिले ना। तो उत्तर में जो नीर है, अगर उस दिशा में बैठकर बच्चा पढ़ रहा है, उसकी टीवी एलईडी जो भी कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह लेके बैठा है, तो उसकी मेमोरी शार्प होगी। और पढ़ने के लिए बच्चे का डायरेक्शन में उस दिशा में कोई भी जूते नहीं होने चाहिए, उसकी पुस्तकें खुली नहीं होनी चाहिए, उसकी पेन खुला नहीं होना चाहिए, किताबें उसकी राइट साइड में होनी चाहिए, बुक की सेल रेस्पेक्टेड हैंड में होनी चाहिए। रेस्पेक्ट दोगे तभी तो उनसे शिक्षा मिलेगी आपको। और आपको इन केस कुछ कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हैं, और कोई कलर नहीं बताया गया है। यहाँ पे रेड मत करना भूल के, रेड करोगे तो प्रॉब्लम, बच्चे को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, तो रेड कलर नहीं। अच्छा, झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए यहाँ। ठीक है।
जब बच्चे के अभी खाया पिया वहीं छोड़ के चले गए, तो इन बातों का ध्यान रखेगा, बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होगी और उत्तर की दिशा सबसे प्रमुख बताई गई। ठीक है, बच्चा पढ़ता तो है, हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत वीक है। हाँ, ये सवाल आपका अब सर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है। जब आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपने घर का जो साउथ का एरिया है, इस एरिया में कैलकुलेटिव आपने कुछ रेड कलर की बेल्ट बनानी होगी। उस पर आप 9 नंबर हिंदी वाला लिख दीजिए, 9 नंबर। वो ऐसे करके, ऐसे होता है ना गोल घुमावदार, जैसे ओम बनता है ना, ओम को अपोजिट कर दो तो वो 9 नंबर दिखाई देता है, वो 9 नंबर लगा दीजिए आप, हिंदी वाला। वहां से आप देख लीजिए बच्चे का, आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। 3 महीने बाद सर बोर्ड के एग्जाम भी है। उसके लिए तो जरूर बताइए। कई पेरेंट्स ने कहा कि भाई आप आ रहे हैं तो पूछें भाई बोर्ड में एग्जाम जो होने वाले, बोर्ड के एग्जाम वो कैसे। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, इसी को आगे हम बढ़ा देते हैं। बच्चे को किसी भी डायरेक्शन में बैठे, मगर वो उसको कहो कि आपने डायरेक्शन चेंज करके सिर्फ उत्तर की तरफ दिशा में बैठना है। कंपास ले ले, कंपास से 0 डिग्री जहां दिखाई देती है, 0 में से 15 से 18 डिग्री पे बैठे बच्चा। 15 से 18 डिग्री फेस करके बच्चा बैठे। बेड पे नहीं पढ़े, टूटी हुई चेयर पे नहीं पढ़े, चू चू बोलती चेयर पे नहीं पढ़े, आयरन की चेयर पे नहीं, वो अर्थिंग हो जाएगी, आयरन की चेयर पे बैठ के नहीं पढ़े। ये बच्चे के लिए मस्ट है। जो चेयर में से आवाज़ आती है या वो व्हील चेयर होती है, उस पर भी बैठ के ना पढ़े। वो खुद ही कंट्रोल में नहीं है, स्थायी रूप से चाहिए बच्चे का पढ़ना। और वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो तो पुस्तकों को सबसे पहले मस्ट है कि सफाई करे। कैसे पढ़ सकता है कोई बच्चा जिसकी पुस्तकें फटी हुई हैं, जिसकी बुक्स फटी हुई हैं, कॉपियाँ फटी हैं, कॉपी के पेज पलटे होते हैं। आपको एक और बात बताएं कि नोट होते हैं ना, नोट कभी कभी नोट कहीं से मुड़े होते हैं और कहीं कहीं से हम तो उसे सीधा करने की कोशिश, सीधा कर देते हैं, नोटों को खुद ही कर देते हैं सीधा। तो वो इसी नोट और आएंगे कि हमें ये आदमी सीधा कर रहा है, इसके पास चलें। आप समझे, नोट है। ऐसे ही विद्या ग्रहण करता है बच्चा तो कॉपियों के पेज मुड़े होते हैं, उनको सीधा कर दे, उस पर जिल्द चढ़ाए बहुत अच्छे से, नई इस पर तो चढ़ा देते हैं जिल्द, वो पुरानी को भी बहुत रिपेयर करे। अपनी पेन की जो इंक है या पेन जो भी फाउंटेन वगैरह जिससे भी बच्चे लिखते हैं, उनको खुला नहीं रखना और उनको बहुत डिसिप्लिन में रखना है। और अपनी टेबल को, पढ़ने वाली टेबल को बच्चे को बड़ी सजा के रखनी है। जिस बच्चे की टेबल और पुस्तकें सजी होंगी, नंबर उसके उसी परसेंटेज पर होंगे। ठीक है सर। ये आपको वैसे ही बता दिया हमने। बच्चे की एक बड़ी डिसिप्लिन से, बड़ी मैनेज तरीके से रखी हुई हैं, बहुत अच्छे से उसने बच्चे ने रखी हुई हैं, तो समझ लीजिए कि बच्चे के नंबर उसी 90+ की रेंज में होंगे फिर उसके नंबर। और जिसकी एक के ऊपर एक मिस मैनेजमेंट पे रखी होंगी, सिमेट्री में नहीं रखी होंगी, बुक्स जो है लगी भी नहीं सेल्फ में, सिमेट्री में होंगी, तो वो बच्चे के नंबर उतने फिर सिमेट्री में नहीं आने वाले। ठीक है सर। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि घर में मंदिर की जो प्लेसिंग हो वो कैसी हो, और साथ ही साथ घर में जो पूर्वजों की फोटो हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनकी तस्वीरें भी लगाते हैं। सर इन दोनों को क्या हम एक जगह लगा सकते हैं या दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं? इसको थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट बताई गई है वो कहा गया है सिर्फ देवताओं के लिए। ओके। देवताओं में भगवान राम 12 कला से आए थे और भगवान कृष्ण 16 कला से आए थे। हम चंद्रमा की भी लगाते हैं, चंद्रमा में 16 कला है, और आगे भगवान कल की आएंगे, वो 64 कलाओं से आएंगे। जैसे आज बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं, तो आने वाले कलयुग जो अंत होगा तो 64 कला हो जाएंगी। तो कितना तेज होगा आदमी का दिमाग। अभी जबकि हमारी जो 3 कलाएं हैं, 3 या 4 कला होती है हमारे अंदर। आप नॉर्थ ईस्ट में इनको रखें, इनका प्रमुख स्थान, क्योंकि गुरु का स्थान कहा गया। सूर्य, गुरु, शिव, साईं, जिनको भी लगना हो, दुर्गा, राम, कृष्ण, इनको से ईस्ट में रखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट। और सेंटर में, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वास्तु पुरुष का मुखमंडल होता है, जहाँ औंधे लेटे, उस पर सिर्फ हनुमान जी बैठते हैं, जो सीधे जो है साउथ वेस्ट को देखते हैं, नेत्रज्ञ स्थान को देखते हैं, ईशान से बैठकर। इसके अलावा जो आपके बुजुर्ग हैं जो नहीं रहे, उनको आप अपने घर की साउथ की वॉल पे ही लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम तर्पण देते हैं तो ऐसे ये वाला जो हाथ, जब हमारा ऐसे चलता है तृतीयाम, तो वो ऐसे ही जाएगा, कुशा रख के जब देते हैं तो वो साउथ में ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। अच्छा। आप उनको भगवान के साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, उन बुजुर्गों को।
देवताओं का स्थान प्रमुख है, देव तर्पण है ना, दोनों को साथ नहीं रख हाँ, सकते। देव तर्पण तो देवता को तो ऐसे ही देंगे ना आप, ओके, समर्पयामी, ठीक देवता है। को समर्पयामी, हाँ। तो उनको समर्पित नहीं, उनको तो आपने, वो पूर्वज हैं आपके, उनको आपने अमावस पे या 4 मुखा वाला सरसों के तेल का दीपक वगैरह वो सब आप जो है साउथ की दीवार पे देंगे, साउथ की ही स्थान उनको दिया गया। ऐसे ही आप जो बुजुर्ग हैं आपके, उन पे माला लगा के साउथ में लगाइए, और माला लगा के आपके स्थान से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, आपके जब रिलेशन होते हैं या कोई भी बात होती है आपके घर में ऐसी, तो उनको आप डार्क रूम हो जाता है आपका, तो इस बात का आपने ध्यान देना चाहिए। तो कोई किसी को आप ना देख सको, वो आपको ना देख सको। ओके, ठीक है सर। किन भगवानों की मूर्तियां घर में लगानी चाहिए और किन की नहीं लगानी चाहिए? कई बार बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये मूर्तियां आप लगाइए, ये ना लगाइए। देखिए, प्रमुख कहा गया है कि पंचदेव की लगानी चाहिए। अच्छा, पंचदेव भगवान की लगाइए, उनकी मूर्ति के साथ साथ हनुमान जी की लगा सकते हैं। पंचदेव की मस्ट है लगानी। आप किसी की और पूजा करते हैं उनकी लगाइए साथ में, मगर पंचदेव बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ बातें हैं, बहुत अच्छा सवाल भी आपका, अध्यात्म से जुड़ा हुआ भी है कि पंचदेव में बता दें आपको, जैसे सूर्य नारायण आ गए, गणपति, सूर्य नारायण, पहले तो गणपति की लगाइए, सूर्य नारायण की लगाइए, विष्णु की लगाइए, विष्णु की, राम की लगाइए, कृष्ण की लगाइए, और बाबा की लगाइए। यहाँ चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की लगा सकते हैं, उनके पूरे परिवार की भी लगा सकते हैं, मगर उनके परिवार पे जल गिरता हुआ होना चाहिए। शिव पिंडी रखें तो जल गिरता हुआ होना चाहिए, गिलहरी से जल गिरता हुआ। और उसके बाद माता की, दुर्गा की, दुर्गति नाश्रम। ये तो क्या सर घर में एक ही भगवान की कई मल्टीपल मूर्तियां लगा सकते हैं? जैसे माना कृष्ण है तो कृष्ण की कई मूर्तियां, या गणेश जी है, गणेश जी की कई मूर्तियां, हमने कई घरों में देखा है। बहुत सारे घरों में। हाँ, देखिए, एक मेटल की एक ही होनी चाहिए। ओके। अगर आप जैसे लक्ष्मी गणेश पे समझा देते हैं, सोने की, चांदी की, पीतल की आपकी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, तो आप, वो तो आपकी परमानेंट है, मगर वो प्रभा वाली कौन सी है जो आप दिवाली पे लगाते हैं, वो आगे रखते हैं, उनकी पूजते हैं, फिर आगे विसर्जन कर देते हैं। फिर जैसे गणपति बापा मोरया, अब के वर्ष तो जल्दी आओ, हर वर्ष जल्दी आते रहते हैं, बाकी तो हैं वो गणपति आपके जाते हैं। तो एक भगवान की एक ही मूर्ति लगाएं, एक ही मेटल की, ठीक है। लेकिन सर इनके साइजेस की कोई बात है? हम घर में कोई मूर्ति ला रहे हैं, मंदिर में कोई रख रहे हैं, तो क्या उनके साइज पे हमको कोई ध्यान रखना चाहिए? कितनी बड़ी मूर्तियां हम घर में रख सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम 9 इंच का आपका हाथ बन सकता है, तो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हो 9 इंच से, तो उसका मंदिर देना पड़ेगा, फिर आप वहाँ रह नहीं सकते। अच्छा, तो वो फिर आपका मंदिर बन जाएगा, उनको स्थान देना पड़ेगा आपको। फिर आपने अपने घर बनाते समय, घर लेते समय इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि एक कमरा, एक तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। अगर 9 इंच से ऊपर की मूर्ति है, फिर तो आपको एक मंदिर के स्थान देना ही देना पड़ेगा। भगवान करे सब पे ऐसा हो, व्यवस्था ऐसी हो कि एक मंदिर हो, वहाँ पुजारी जी आते रहें, तो वो व्यवस्था हो, फिर व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी। फिर भगवान को आपने प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, फिर आपको मूर्तियों की, और बड़ी मूर्तियां, तो उस मंदिर में मंदिर ही रहेगा, फिर कोई बेड भी नहीं लगेगा साथ में? बेड से मतलब नहीं, मतलब ही नहीं, सिर्फ मंदिर ही रहेगा, वो भगवान का ही है। अगर 9 इंच से ऊपर की मूर्ति है, फिर वो भगवान का ही घर है, फिर आपका नहीं है वो तो कमरा लगा, आपके साथ चल रहे हैं, आप बड़े से बड़े घर में चले जाइए, छोटे से बहुत सारे घर हैं ऐसे जिसमें बड़े बड़े 15 बाई 15 के कमरे हैं भगवान के, उसमें AC भी लगे हैं, पंखा भी लगा, सब व्यवस्था वही है जो आपके लिए है, और आपसे बेटर व्यवस्था है, क्योंकि आई व्यवस्था किसके थ्रू है, वो उसके थ्रू आई, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, जिसने ये सब सृष्टि बनाई उसको तो आपने कुछ देना पड़ेगा। तो आपसे बढ़िया उसके पास क्या कमी है, आप उनकी मूर्ति को ऐसे भी रख लो। समझ गए सर। सर अब बात करते हैं उस खजाने की, तिजोरी की। घर की तिजोरी कहाँ हो, कैसी हो, और उस तिजोरी में हम पैसे ना भी आ पा रहे हो तो क्या रख सकते हैं जिससे पैसा आ जाए? देखिए, अब आप बहुत अच्छा, ये बहुत प्रमुख सवाल है आपका। मेरा कैमरामैन अभिषेक बोल रहा था कि पूछ लेना आज। हाँ नहीं, अभी बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग रख लेंगे। देखें, हमने आपको बताया था साउथ की तरफ आप सिर करके सोइए। एक बात समझ लीजिए कि आप अपना जो खजाना रखे हैं, तो खजाना रखते समय आप अपने बगल में, यानी कि अपने पास, उसका जो मुख हो अलमारी का, वो उत्तर की तरफ खुलता हुआ होना चाहिए। अलमारी, गल्ले का मुंह, हम लालाओं के गल्ले सेट कराते हैं जब हम वास्तु के लिए जाते हैं, तो उसके जैसे होता है ना, लास्ट में जाके टाइमिंग करनी हो सेट, तो वो हमारा ही काम है। हम आपको तो बता ही देते हैं, उसकी एक डिग्री का ये 12 से लेकर 20 डिग्री तक कंपास से नाप लीजिए। गल्ले का मुंह वहाँ खुलता हुआ होना चाहिए, वहाँ मिलेंगे आपको कुबेर भल्लाट। आप वास्तु बुक देखेंगे जाके, घर में भी एप्लीकेबल है ये? घर में ही है, सब जगह यहीं मिलेंगे। गल्ला बोला तो मुझे लगा गल्ला मतलब गल्ला, घर का गल्ला हो, बाजार का, दुकान का, फैक्ट्री का, कहीं का
गले का मुंह 12 से 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। 12 ना मिले तो 15 ले जाइए, जैसे 15 हमने बच्चों को 15 से 18 डिग्री हमने, उस दिशा में गले का मुंह। यहाँ पे आपको भल्लाट मिलेंगे, कुबेर मिलेंगे, और कुबेर ही है वो खजांची। कुबेर के डायरेक्शन में आपके गले का मुख खुलता हुआ होना चाहिए, उसके सामने कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2.5 फुट तक उसके सामने कुछ होना नहीं चाहिए। अब छोटी दुकान है तो उसको आप 2.5 इंच भी मान सकते हो। चाहिए छोटा, बहुत छोटी दुकान है, बहुत सारी यहाँ पे दिल्ली में तो सदर वगैरह में, चांदनी चौक, बहुत छोटी छोटी दुकान है, तो वहाँ पे हमने थोड़ी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि थोड़ी सी जगह में काम हो गया उनका। ठीक है सर, जल्द से जल्द अमीर बनना है, रुका हुआ पैसा आ जाए, अमीर बनना है और अंबानी वाली किस्मत हो जाए, कुछ हो सकता है? ये आपकी देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, कुंडली के ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, बहुत सारी बातें। तो धन, आपको लग्जरी चाहिए तो शुक्र आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, आप पूजा पाठ करते हैं तो बृहस्पति आपका बहुत प्रबल हो जाएगा। बृहस्पति आपका बहुत प्रबल हो जाएगा। बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको नेम फेम तो दे देगा, ख्याति भी दे देगा, चमका भी देगा आपको बहुत ज़्यादा, मगर धन नहीं देगा, लग्जरी नहीं देगा। इतना देगा पर्याप्त है जो आपके लिए, खुशहाल हैं आप, क्योंकि वो शोहरत दे रहा है बृहस्पति। मगर शुक्र जो है ना आपका, शुक्र कहाँ बैठा है आपका? साउथ ईस्ट में। शुक्र आपको धनवान बना देगा, लग्जरी देगा। अब शुक्र से रिलेटेड क्या हुआ? वो 4 बार मौके देता है भगवान आपको साल में, 2 छुपा के देता है, 2 ओपन देता है। 4 नवरात्रे आते हैं ना जी जी। इधर हमारे चैत्र के शुरू हुए, फिर आषाढ़ के आ गए, गुप्त हो गए आषाढ़ वाले, फिर अश्विन के आए, वो आपके नवरात्रे अभी गए हैं, और फिर उसके बाद माघ के आएंगे, वो भी गुप्त हो जाएंगे। तो इन 4 नवरात्रों में भी एक अपॉर्चुनिटी देता है हर एक को। एग्जाम सबके होते हैं। शुक्र का स्थान है आपका साउथ ईस्ट, इसको विनस बोलते हैं। विनस क्या देगा आपको? लग्जरी देगा, कार, बढ़िया गाड़ियाँ, एक गाड़ी नहीं देगा, बहुत सारी बहु इमारती बिल्डिंग है, ये सब देगा, पैसे का फ्लो दे देगा। इसके लिए वो क्या कहता है? कहता है लाख पूजा पाठ यज्ञ, किसी को मान लो, किसी को कुछ कर लो, किसी गुरु को मान लो, किसी देवता को मान लो, किसी गुरु की कृपा ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपसे शुक्र खराब हो गया तो शुक्र खराब होने का प्रमुख वजह होती है स्त्री का अपमान करना। वो आदमी कभी कामयाब नहीं होगा। दुनिया के कितने भी हमें ला के दिखा दो कि ये आदमी साहब कामयाब है, वो कामयाब होगा सिर्फ शुक्र से, और शुक्र में होगा 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष की और उससे ऊपर की महिलाओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति कामयाब होगा, वरना वो कामयाब नहीं होगा। लग्जरी उसके पास नहीं होगी, शुक्र उसका बढ़िया नहीं होगा। उपाय करने से कुछ नहीं होता सर, उपाय तो हम हजारों को बताते रहते हैं, मगर उनका मूल मंत्र है। नवरात्रे आते हैं 4, हर 3 महीने बाद आपको रिपीटेशन होगा, टेस्ट होता है, हर क्वार्टरली होता है ना बच्चों का एग्जाम, उसमें नंबर नहीं आया तो 0, हर 3 महीने में आएगा। शुक्र का कहना है कि किसी भी रूप से स्त्री का सम्मान होगा जिस व्यक्ति के द्वारा, वो उसकी कुंडली में ऑटोमेटिकली ये प्रभाव होगा। देखो कभी कभी घनश्याम जी, हमने बहुत सारी कुंडलियां और बहुत सारे वास्तु भी खराब देखे हैं। जैसे ब्रह्मा जी कभी कभी कंप्लेंट करते थे ना, ये थोड़ी अध्यात्मिक 1 सेकंड की बात है, ब्रह्मा जी भी कंप्लेंट करते थे शंकर जी की, कि शंकर जी की कोई पूजा करता है, पिंडी पे जल चढ़ाता है, उसे तो अरबपति बनाए थे। वो चोरी करने वाला जो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया चोरी की घंटा उतारने, उसे तो उन्होंने कुबेर की पदवी दे दी। बोले इसका मतलब इनकी पूजा करने से सब कुछ मिल जाता है। तो आप लाख पूजा कर लो किसी की भी, मगर अगर स्त्री का अपमान हो गया, ये हमें देवता से शिक्षा ग्रहण, देवता को तो मानते हैं मगर देवता की नहीं मानते हम। ठीक है, शंकर जी कैसे पार्वती को रखते हैं, विष्णु कैसे लक्ष्मी जी को रखते हैं, ब्रह्मा जी कैसे सरस्वती जी को रखते हैं, जितने देवता, रिद्धि सिद्धि को कैसे रखा है, सूर्य नारायण ने कैसे रखा, अरुण उनका रथ चलाते हैं, कैसे रखा है। तो उनको देखें, उनसे शिक्षा लें, और वही प्रेरणा लेके हमें उस बात को, हम मूल को नहीं पकड़ना चाहते, हम बनना चाहते हैं सिर्फ 1 दिन में। लग्जरी मिलेगी तो आपका साउथ ईस्ट अच्छा होना चाहिए, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में इक्विपमेंट प्रॉपर इलेक्ट्रिक होने चाहिए, यहाँ पानी, गंदे पानी का सोर्स नहीं होता, गटर नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको रेस्पेक्टेबल मदर, वाइफ, डॉटर, रिलेशंस, इनको सबको रेस्पेक्ट हो। आप शब्द जितना बोलेंगे लक्ष्मी उतनी दूर भागेगी। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी आपसे उस एनवायरनमेंट में, जो पॉजिटिव एनर्जी के एनवायरनमेंट है, लक्ष्मी तभी दूर भागेगी जब आप अपशब्द बोलेंगे। ठीक है सर,
2 से 3 सवाल और है मेरे पास सर। आप हाँ, दर्शकों को- वास्तु का रिश्तों के साथ अगर बात करें, किन घरों में पति पत्नी की नहीं बनती है, वहां कौन सा डिफॉल्ट आपको दिखाई, कौन सा फॉल्ट दिखाई देता है जहां पे पति पत्नी के संबंध खराब होते हैं? देखिए, आपके घर में चंद्रमा जब खराब होगा, अब चंद्रमा हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जब खराब होगा तो समझ लीजिए कि आपका मन विमुख हो गया, भाग गया इधर उधर, अब आपका मन नहीं मिल रहा। अब यहाँ से बैठकर सीधा नॉर्थ वेस्ट से सीधा साउथ ईस्ट जाता है, हो गया शुक्र स्त्री वर्ग के लिए। पुरुष और स्त्री दोनों का मिलान जुदा हो गया। एक प्रमुख कारण वास्तु में ये देखा गया, दोनों में खराबी आई। चंद्रमा, मान लीजिए किसी ने किचन बना ली साउथ वेस्ट में जाके, वो नॉर्थ वेस्ट में जाके, अब नॉर्थ वेस्ट में अगर वायु स्थान पर, चंद्रमा के स्थान पर किचन बनाओगे तो बहुत रिलेशन खराब होंगे। और यही रिलेशन अगर आप इसमें क्या करें, यहाँ पे रखना क्या चाहिए आपको, यहाँ पे लक्ष्मी कैसे झाड़ू बोलते हैं, दिवाली पे लाते हैं, लकड़ी के कबर्ड में बंद करके झाड़ू रखनी चाहिए थी, और वो रख दिया आपने ले जाके साउथ ईस्ट में, तो आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ये दो चीज़ें आपके रिलेशन खराब करती है। ठीक है। और चंद्रमा और शुक्र, और बता दें आपको, जिसका चंद्रमा और शुक्र बिगड़ेगा, इन दोनों नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जब बिगड़ेगा, तो आपने एक बात पूछी थी बहुत पहले हमसे, कैंसर, ये बीमारी भी होती है कि फिर आपका बृहस्पति डाउन होगा, बृहस्पति भी उसकी कुंडली में नीच का होगा, और बृहस्पति नीच का होते ही उसके रिलेशन खराब होंगे, उनको बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, एक दूसरे से किसी ना किसी कारण से जुदा भी हो सकते हैं। ठीक है सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किनके हो जाते हैं? शादीशुदा जीवन में होने के बावजूद आपकी जिंदगी में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो कहाँ लोचा है सर? आपके वास्तु में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो एंट्रेंस है, जब भी आपकी एंट्रेंस में दो बातें होती हैं इसमें, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। एंट्री जब होती है तो एंट्री करते समय सामने क्या है आपके, अगर आपके सामने कोई बिल्डिंग है, घर है, दूसरे मल्टी स्टोरी मकान है, और उस मल्टी स्टोरी मकान में आपका डायरेक्शन कौन सा पड़ रहा है, मान लीजिए अब आपको एक एग्जांपल बता देते हैं, अगर आपका नॉर्थ पड़ता है और वहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन का कुछ चीज़ मिल गई तो आपका अफेयर हो जाएगा कई बार। ऐसे ही आपका ईस्ट में इसके अगर सामने आपको डार्क वॉल मिल गई तो हो जाएगा। अगर आपका साउथ में है तो यहाँ पे आपको वाटर मिल गया तो अफेयर हो जाएगा, मन विपरीत दिशा में भागेगा। ऐसे ही वेस्ट में है तो यहाँ पे आपके बिल्कुल लाइट वाला कोई बिल्कुल ऊंचा मकान मिल गया लाइट वाला तो वो आपका भागेगा। तो हर डायरेक्शन का एंट्रेंस का इसका बता दिया। वैसे सूक्ष्म इसमें और भी चीज़ें बहुत सारी हैं, वास्तु पे फिर बहुत ज़्यादा घूम जाता है। वहाँ पे आपके अंदर शुक्र प्रधान भागेगा, क्योंकि आपका जो किचन है, किचन में कहीं गलती से आपने बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग करा दिया हो, यहाँ तो पे फिर हो जाएगा। ये कुछ इसके लॉजिक्स हैं। हाँ, और डिपेंड ये भी करता है कि शुक्र की महादशा चल रही हो, शुक्र कुंडली में कहाँ बैठा हो। ठीक है सर, रिश्तों से जुड़ा आखिरी सवाल ये कि कितनी ही कोशिश कर ले, बेटी कभी मतलब बहू कभी बेटी नहीं बन पाती है और सास कभी माँ नहीं बन पाती है, अक्सर हम सुनते और कहते हैं। ये दो कनेक्शन अगर घर में सही हो जाएं तो फिर घर समृद्ध हो जाता है। तो सर कुछ ऐसा उपाय है जिससे कि ये सास बहू वाला जो एंगल है वो दुरुस्त हो जाए? देखिए सवाल ये तो नहीं हो सकता है। नहीं, सवाल है मनोवर्ती का। हाँ। आपका घर का अगर नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी जगह है, चंद्रमा की जगह है, चंद्रमा मन का कारक है। मन आपका जिस दिन अपने अध्यात्म स्तर पे चरम सीमा पे होगा जी, अब चंद्रमा जो है ना ये रिलेशन का है, शुक्र के इसको देखता है, रिलेशन यहाँ से डेवलप करता है, मन के कारण करता है। वो आपसे कैसा मन है, आपके पास मेरा मन कितना लग रहा है, मन कितना नहीं लग रहा। बहू बेटी इन दोनों में, दामाद सास, इनमें सब में रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट अगर कहीं डाउन है, बहुत ज़्यादा छत का या नीचे का या किसी फ्लोर का बहुत ज़्यादा डाउन है, और इस प्लेस पे आपने कहीं बहुत ज़्यादा खराबी चीज़ें रख दी, जिसको जो अनयूज चीज़ें रखी हैं, डंप हाउस बना दिया है, तो आपका रिलेशन सारे घर में ख़राब हो जाएगा। चाहे वो बहू हो, चाहे वो सास हो, चाहे किसी से भी आपका रिलेशन ख़राब हो जाएगा।
वो आपका रिलेशन नहीं बनेगा। मन आपका उचाट रहेगा, भटका हुआ रहेगा, हर समय मन आपका एक चीज सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और दिमाग कहीं और भागेगा पीछे। फिर तो डायमेंशन आपकी बदल जाएंगी। तो ये ठीक कर ले तो सास खुश हो जाएगी। कहीं हद तक आपके दूसरे परिवार की जो आती है लड़की, उससे रिलेशन अच्छे होंगे और उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं मदर इन लॉ से अच्छा होगा। मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई हैं कि वो कौन सी महादशा है, गुण कितने मिले। आजकल तो कुंडली मिलान जो अष्टकूट मिलान जो करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें उसके गण कैसे हैं। कहीं मान लीजिए वो देवगण की सास है और राक्षस गण की पति पत्नी, तो उनके एटीट्यूड में फर्क आ जाएगा। तो मन का कारण फिर आगे ना, मन को कहाँ कंट्रोल कर रहा है, चंद्रमा। उसका एक बड़ा उपाय बताए थे आपको। एक चांदी का बाउल लीजिए, या चांदी का ना मिले तो कांच का ले लीजिए, एक चांदी का सिक्का ले लीजिए, उसमें चांदी का बाउल हो तो उसमें सफ़ेद पुष्प डाल दीजिए। अब 12, बहुत लंबा तो नहीं, हम चलो आपको संक्षिप्त में बता दें। देखिए, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, पिंक, बुधवार को ग्रीन लीव्स, और वेडनेसडे को येलो, और फ्राइडे को ग्रे या वाइट मिल जाएं, और सैटरडे को ब्लू मिल जाते हैं, आजकल फ्लावर्स मिल जाते हैं, और संडे को एनी ब्राइट कलर के फ्लावर्स हो, ये उसमें डाल दीजिए। उसके बीच में एक चांदी का सिक्का छोड़ दीजिए हमेशा के लिए। आपके घर में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। उसी के बगल में कांच के गिलास में एक नींबू डाल दीजिए, नींबू ऊपर आता रहे, हर तीसरे दिन फेंकते रहिए। रिलेशन आपके, कड़वाहट जो है ना वो ख़त्म होती रहेगी, कड़वाहट उड़ जाएगी। दो आपको बता दिए, दोनों से रिलेशन अच्छे होते हैं और दोनों से मन जो है बड़ा शांत रहता है परिवार का। चांदी का बाउल नहीं ले सकते तो सिक्का तो कांच के बाउल में डाल ही सकते हैं। ठीक है सर, समय थोड़ा ही है मेरे पास, तो माफ़ी के साथ आपको रोक रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और इतनी अहम बातें हमारे व्यूवर्स को बताई। आप आते रहेंगे अगले पॉडकास्ट में भी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, ये पूरी उम्मीद है मुझको। तो इसी तरह की बातें, इसी तरह की जानकारियाँ, या फिर इससे जुड़ी कुछ और बातें आप जो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो अब आपकी आदत में आ ही गया है, वो आपको करना ही है। और देखते रहना है सिर्फ और सिर्फ घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार।